जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आनंद सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस और मैथ पर, जहां हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज वो भी चैप्टर 10 का आर एस अग्रवाल बुक का क्लास 7 का परसेंटेज चल रहा है। ये एक्सरसाइज में इस चैप्टर में 10 पॉइंट ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 10 पॉइंट बी का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्वेश्चन को जानते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। एक टेस्ट को पास करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए? 36% मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। फिर बोल रहा है एक स्टूडेंट गेट 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल्ड बाय 39 मार्क्स। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो 123 मार्क्स लाता है परंतु वह फेल हो जाता है 39 मार्क्स से। 39 मार्क्स से वह फेल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में कई सारे स्टूडेंट ने भाग लिए परंतु एक स्टूडेंट जो है वह 123 मार्क्स लेके आया परंतु वह 39 मार्क्स से फेल हो गया। तो पूछ रहा है कि बताइए वह जो टेस्ट हुआ उसका मैक्सिमम मार्क्स था कितना का, फुल मार्क्स कितने का था जो वह बच्चा 123 लाने के बावजूद भी 39 मार्क्स से फेल हो गया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम मैक्सिमम मार्क्स को x मान लेंगे। लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x। माना कि जो सबसे हमारा फुल मार्क्स है वह x है। पास मार्क्स कितने हैं? हमारे पास पास करने का मार्क्स जो दिया हुआ है वह 36% दिया हुआ है। 36% यदि मार्क्स आ जाए तो बच्चा पास हो जाए। लेकिन एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑब्टेन कितने मार्क्स ऑब्टेन करता है वो लड़का? तो 123 मार्क्स ऑब्टेन 123 मार्क्स से वह लाता है परंतु वह फेल हो जाता है कितने मार्क्स से? 39 मार्क्स से वह फेल हो गया। 39 मार्क्स से वह फेल हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ यदि बच्चा 36% मार्क्स ले आता तो वह 39 मार्क्स से फेल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ना कि 36% ऑफ x, फुल मार्क्स x था इसलिए लिखा है। 36% ऑफ x का 36% ले आता तो वह 123 प्लस 39 मार्क्स से होता, पास हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ यदि 100% x है उसका 36% मार्क्स लाता तो पास होता। तो 36% मार्क्स कितना हुआ? या 123 वह पहले लाया था, 39 यदि पास कर जाता, 39 मार्क्स यदि लिया था तो पास कर जाता। उसी को हम सोल्व करेंगे। 36% इंटू x इक्वल, इसको ऐड किए 9 3 12 3 3 3 2 5 1 6 1। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 36% मार्क्स का 36% मार्क्स का वैल्यू इतना है। पूरे मार्क्स का लाने के लिए हम x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 36 को उस तरफ ले जाना होगा। तो हम क्या करेंगे? 100 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा। क्यों? कोई मार्क्स इधर से उस तरफ जाएगा तो हमेशा यह उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये कटेगा, उल्टा हो गया तो 18 2 जा 18 9 जा। हमारे पास कितने बन गए? ये 2 से 100 50 टाइम कट गया, 2 से 100 50 टाइम कट गया। हमारे पास बचा क्या? 9 इधर बचा और 50 इधर बचा। कहने का मतलब
कि 50 और 9 जो बचा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 450, मतलब 450 मार्क्स। वो निकला क्या हमारा अंतिम में निष्कर्ष आंसर कि जो एग्ज़ाम था, जो टेस्ट था, वह फुल मार्क्स था 450 मार्क्स का। 450 मार्क्स उसके फुल मार्क्स थे। 450 मार्क्स में यदि बच्चा 123 लेके आया तो फेल हो गया 39 मार्क्स से। यदि वह बच्चा 162 लाता तो वह पास हो जाता, क्योंकि पासिंग परसेंटेज मेरा 36 था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या पूछ रहा है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक फ्रूट सेलर है। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल। एक फल बेचने वाले के पास कुछ सेब है। वह उन सेबों में से 40% सेब को बेच देता है। ही सेल देम 40% ऑफ देम। क्या बोल रहा है कि वह उनमें से 40% सेब बेच दिया और उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं? 420 सेब अभी भी बचे हुए हैं। तो निकालिए कि आखिरकार उसके पास कुल कितने सेब थे। बोल रहा है एक फल बेचने वाला एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुल सेबों में से 40% सेब उसने अपना बेच दिया और अभी जो सेब बचे हुए हैं उन सेबों की संख्या है 420। तो बताइए कि उसके पास कुल कितने पहले से सेब थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेबों को मान लेते हैं कि पूरा सेब उसके पास x था। लेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल बी एक्स। माना कि पूरा सेबों की संख्या है वह x है, तो वह बेचा कितना। सेल द एप्पल 40% वह बेच चुका है। कितना बेच चुका है? 40%। बचे कितने? 40% किसका? तो x का। 40% ऑफ x, कहने का मतलब हो गया x इंटू 40%। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 2 टाइम, ये 5 टाइम। कहने का मतलब 2x/5 वह बेच चुका है। हमारे पास अभी बचा कितना है? तो रिमेनिंग एप्पल बराबर कह रहा है कि पूरा जो सेब है, पूरा सेब मेरा कितना था? x है। x माना था ना हमने, और बेचा कितना? 2x/5 वो बेच चुका है। यदि पूरे सेब में से बेचे गए सेब को घटा दिया जाए तो बचा हुआ सेब निकल जाएगा। वही काम करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी से इससे। तो 5x माइनस 2x इक्वल मेरे पास आया 3x। 3x/5 सेब अभी बचे हुए हैं। साथ में ये भी बोल रहा है जो बचे हुए सेबों की संख्या भी दे दिया है। कितना दे दिया है हमारे पास कि 420 एप्पल्स अभी बचे हुए हैं। तो क्या लिखेंगे? कि रिमेनिंग एप्पल, नंबर ऑफ रिमेनिंग एप्पल, बचे हुए एप्पल कितने हैं? बचे हुए एप्पल कितने हैं? तो हमारे पास 3x/5 बचे हुए हैं इक्वल 420। बचे हुए के एप्पल कितने हैं? 3x/5 इक्वल 420। तो हम क्या करेंगे? 3x/5 इक्वल 420 था। x का वैल्यू निकालने के लिए 420 की तरफ 5 को भेज देंगे, जो कि 3x था ना। अब x निकालना है हमें। 420 इंटू 5/3 चला जाएगा। 3 यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। 3 से इसको क्रॉस कर देंगे 14 टाइम, 140 टाइम, और ये क्रॉस होने के बाद
140 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितने आए 140 इंटू 5 इक्वल 700 हमारे पास। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे एप्पल का जो सेलर था, कहने का मतलब ये हुआ जो हमारे पास एप्पल का सेलर था उसके पास कुल मिलाकर 700 सेव थे। 700 सेव में से उसने सबसे पहले 40% को सेल कर दिया और जो बचा हुआ था वह बचा हुआ था 420 420। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकल गए। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व होने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 में बोल रहा है हमारे पास इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ टोटल एग्जामिनी पास्ड। कहा गया है इसमें कि एक एग्जामिनेशन हुआ, उस एग्जामिनेशन में 72% विद्यार्थी पास कर गए। इफ़ द नंबर ऑफ फेल्यूर इज 392, यदि फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या 392 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी। तो निकालिए कि पूरा का पूरा परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी जिसने उस एग्ज़ाम को दिया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी को x मानेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ एक्स। माना कि पूरा का पूरा जितने भी परीक्षार्थी थे उनको एक्स हमने माना है। फिर सेकंड में बोला यहाँ पर कि वहाँ पर 72% एग्जामिनी पास कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे पास्ट स्टूडेंट, पास्ट एग्जामिनी, पास एग्जामिनी इक्वल 72% ऑफ एक्स। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ कि 72% ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे विद्यार्थी में 72% पास कर चुके हैं, तो उसका निकाल लेंगे। कहने का मतलब 72/100 इंटू एक्स, इसको क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग करने पर हमारे पास कितना आएगा, बाय 18/25। हमारे पास आ गया 18x/25। इतने स्टूडेंट पास कर चुके थे। फेल स्टूडेंट कितने हो गए, पूरा स्टूडेंट का संख्या में से हम फेल पास को हटा देंगे तो फेल निकल जाएगा 25। क्या किया गया, 25 का एलसीएम लिए, 25 को मल्टीप्लाई करने के बाद 25x में से 18 घटाएं तो हमारे पास आ गया 7x। 7x/25 मतलब इतना है जो फेल किया था। और फेल वाले स्टूडेंट का संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फेल वाले स्टूडेंट का संख्या। तो हमारे पास बोला है कि हमारे पास बोला है कि 392 स्टूडेंट फेल कर चुके थे। ठीक है, वही करेंगे। 392 7x/25 इक्वल 392। क्या करेंगे, 7x/25 इक्वल 392 हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि 7x को इधर छोड़ देंगे और हमारे पास 392 जो लिखा हुआ है उसके पास 25 को भेज देंगे। यहाँ डिवाइड में था, उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 7x था, x को अकेले रखेंगे और 392 इंटू 25/7। अब इसको क्रॉस करेंगे
7 से ये क्रॉस हुआ कितने टाइम, 5 7 5 35, 7 6 जा। अब हमारे पास आ गया 56 इंटू 25, 56 इंटू 25, इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1400 आ गए। मतलब हमारे पास स्टूडेंट की संख्या, एग्जामिनी की संख्या 1400 था। कितना था, 1400। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 को जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ एग्जामिनी निकालना था। नंबर ऑफ एग्जामिनी निकालने के लिए पासिंग मार्क्स, पासिंग स्टूडेंट का संख्या दिया हुआ था 72%। 72% की सहायता से हम फेल स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल लिए। उसी के हेल्प से हमारे पास नंबर भी दिया हुआ था फेलिंग का, उसको यूज करते हुए हम क्या किए कि पूरा स्टूडेंट का संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हुआ।